बिहार में रहते हैं माननीय तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, तो नीतीश जी से कितनी बार उनकी बात होती है या उनके घर पे जाते हैं, कितनी देर रहते हैं, और तेजस्वी जी से कितनी देर बात होती है और उनके घर पे जाकर के चाय पीते हैं कितनी बार, कितना घंटा, इसकी जानकारी ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखते जाइए आगे आने वाले दिनों में कुल मिला जुला कर जेडीयू में कोई नहीं रहने वाला है। जेडीयू अपने कारणों से बर्बाद हो रहा है और अपने कारणों से बर्बाद होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज। देखिए, बिहार में इन दिनों कयासों का बाजार काफ़ी गर्म हो गया है और इन कयासों में सबसे ज़्यादा कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले चिराग पासवान ने भी ये पेशनगोई की कि जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मचने वाली है और आपको बता दें कि उसके बाद आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया। साफ कह दिया कि बस रुकिए, इंतजार कीजिए और देखिएगा कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट हो जाएगी। तो इस दौरान जब हमने उनसे इन तमाम मौजुओं पर बातचीत की तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। कुशवाहा जी, ये बताइए कि हमने देखा है कि यहाँ पर बिहार के दो युवा आए हुए थे, एक के पिता आए थे और एक खुद आए थे, जाबिर अंसारी आए थे और एक अनन्या आनंद के पिता आए थे और आप उन्हें सम्मानित कर रहे थे। तो मतलब क्या किया है उन्होंने, क्यों सम्मानित किया जा रहा था उनको? देखिए, कराटे के क्षेत्र में जाबिर अंसारी ने और अनन्या ने जी। एक तरह से कहिए कि देश का नाम रोशन किया है। हम बिहार वासियों के लिए तो विशेष फक्र की बात है, उस लेवल तक इतनी मेहनत से ये लोग पहुँचे। आगे और इनका भविष्य उज्जवल हो, इनके माध्यम से बिहार, इनके परिवार के लोग और देश का नाम रोशन हो, इस बात की शुभकामना हमने दी है इन लोगों को और हम आपके माध्यम से भी इनको शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ भी हम लोगों से बन पड़ेगा, जहां इनको ज़रूरत होगी वहां हम लोग भी इनके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, इस बात का भी हमने उनको आश्वासन दिया है। और हम सब लोगों को खेल के प्रमोशन के लिए, खिलाड़ियों के प्रमोशन के लिए जितना अधिक से अधिक बन पाए करना चाहिए। चलिए, ये तो हमने जो देखा वो हमने आपसे पूछा कि यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा था। अब थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, कुशवाहा जी लगातार पेशनगोई कर रहे हैं, एक के बाद एक। तो आपने अभी एक भविष्यवाणी की है, आपने कहा है जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। आपने ये भी कहा कि आपके खुद के संपर्क में जेडीयू के कई सांसद और विधायक हैं। तो कोई तथ्य है कुशवाहा जी के पास या बस यूं ही बोल रहे हैं और माहौल बना रहे हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि समय से पहले उसका खुलासा करना मुनासिब नहीं होता है। मांझी जी भी एनडीए में थे, लेकिन उस वक्त जब उनके बारे में कोई इस तरह की बात की जाती थी तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इसका क्या आधार है कि मांझी जी नहीं रहेंगे। लेकिन बाद में चलकर दिखा ना कि मांझी जी अब नहीं है। जेडीयू से भी कई लोग बाहर हुए, जब से हम अलग हुए हैं उसके बाद से खुद ही कई लोगों ने छोड़ दिया उस पार्टी को। तो उसके पहले अगर पूछते कि इसका क्या आधार है कि लोग हटेंगे, लेकिन हट तो रहे हैं लोग। तो आज की तारीख में अब बिल्कुल तथ्य के आधार पे बताना या किसी का नाम बता देना कि कौन व्यक्ति, कौन नेता मेरे संपर्क में है, यह तो मुनासिब नहीं है। लेकिन देखते जाइए आगे आने वाले दिनों में कुल मिला जुला कर जेडीयू में कोई नहीं रहने वाला है, कोई नहीं रहने वाला है। 1 2 3 अपवाद भले कोई हो सकते हैं, वरना कोई नहीं रहने वाला। आखिर जो एमएलए लोग हैं, एमपी हैं, उनको दोबारा चुनाव जीत कर आना है कि नहीं आना है? तो जो क्षेत्र की स्थिति लोग देखते और पार्टी की स्थिति देखते, तो ये इस पर गौर करने के बाद लोगों को लगता है कि यहाँ रहकर तो सीधे समाप्त हो जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं रहेगा, आप देखते जाइए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र वाला हाल, जो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में हुआ है, वही वाला जो ऑपरेशन है बिहार में भी हो जाएगा? नहीं, हम किसी ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे। जेडीयू अपने कारणों से बर्बाद हो रहा है और अपने कारणों से बर्बाद होगा। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि लल्लन सिंह भले ही जेडीयू में है, लेकिन बात और काम वो आरजेडी के लिए कर रहे हैं, ऐसा क्यों? 100% आप पता कर लीजिएगा
जब बिहार में रहते हैं माननीय तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, तो नीतीश जी से कितनी बार उनकी बात होती है या उनके घर पे जाते हैं कितनी देर रहते हैं, और तेजस्वी जी से कितनी देर बात होती है और उनके घर पे जाकर के चाय पीते हैं कितनी बार, कितना घंटा, इसकी जानकारी ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कुशवाहा जी कब ऐलान करने वाले हैं, कि कुशवाहा जी क्या करने वाले हैं 2024 में? गठबंधन का ऐलान कब कीजिएगा? उनके सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 3 सीटें आपकी फाइनल हैं। नहीं, देखिए, गठबंधन के बारे में अभी हमने बार बार कहा है कि हमारी पार्टी ने अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया है। हाँ, क्या कीजिएगा, तो इसका सीधा जवाब है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन 2005 के पहले वाली जो स्थिति थी और उस स्थिति के जो जिम्मेवार लोग थे उनको हम नहीं आने देंगे, यह हम करेंगे। तो ऐलान कब होगा? क्योंकि लगातार आप नड्डा जी से मिलते हैं, आपकी मुलाकात अमित शाह से होती है, ये भी सुनने में आ रहा है कि 3 सीट फाइनल है एनडीए में। हमने कहा कि लगातार जो रिपोर्ट भी है उसके हिसाब से लगातार मिलने की बात कहाँ से आ गई। एक बार तो नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई, अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई। एक बार अमित शाह जी से हुई, एक बार नड्डा साहब से हुई। तो खैर उसमें मुलाकात हुई है तो पब्लिक डोमेन में है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको छिपा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है। हमने खुद ही मिलने के बाद ट्वीट किया। 3 सीट फाइनल है? लेकिन हमने कहा कि अभी गठबंधन कहाँ हम करेंगे, यही फाइनल नहीं है तो फिर सीट के फाइनल होने का कहाँ सवाल है। हम गठबंधन के बारे में ही अभी अंतिम रूप से हमने निर्णय नहीं लिया है, जब निर्णय लेंगे तब सारी चीज़ों की जानकारी आपको हम दे पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कुशवाहा जी, देखिए कल मांझी जी के बेटे संतोष सुमन ने एक बड़ा विस्फोटक बयान दे दिया है, साफ कहा है कि 10 से 15 दिन रुक जाइए और उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कैसे बन जाते हैं। तो वही तो हम बोल रहे हैं, उसका देखिए एक ही कारण है कि नीतीश जी ने डील कर लिया है। अच्छा। और यह बात पहले से है, जेडीयू और आरजेडी के बीच जो डील है उसी डील के अनुसार संतोष जी का बयान है, और उसी डील के अनुसार हम भी बार बार कह रहे हैं कि आज हो या 2 महीना के बाद हो, जब हो, टाइम का कोई मामला नहीं है, लेकिन दोनों पार्टी मिलकर एक पार्टी होने वाली है, जेडीयू समाप्त होने वाला है। उसी डील के आधार पे हम बोल रहे हैं, जिस डील के आधार पे, उसी डील की जानकारी के आधार पे संतोष जी ने जो कुछ भी कहा है। चार्जशीट भी हो गई है तेजस्वी पर, सीबीआई ने नई चार्जशीट दायर कर दी। अब देखिए, यह तो एक तरह से उनकी आदत और उनका जो रूटीन है उसमें इस तरह की बात अब आ गई है ना, मुकदमा, क्योंकि जिस तरह से मतलब इतनी बड़ी संपत्ति के वारिस से और उसके मालिक बिना कुछ किए हुए कोई व्यक्ति हो गया तो कहाँ से आया, यह सवाल तो है ही। तो उसके कारण से उनके ऊपर जांच चल रही है। तो नीतीश जी पूछेंगे, आप बोलेंगे कि एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि लगातार बार बोलते हैं कि हम 3 सी के खिलाफ हैं, क्राइम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ। अब तो ये सवाल तो उनसे पूछना ज़्यादा बेटर होगा कि अब कहाँ गया है आपका, जिस वक्त उस वक्त जब थे महागठबंधन में और तेजस्वी के ऊपर आरोप लगा था, तो यही कहकर उससे रिश्ता उन्होंने तोड़ा था कि पब्लिक डोमेन में आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या मामला है। तो आज नीतीश जी चुप क्यों हैं, उनको बताना चाहिए कि उनकी चुप्पी का क्या कारण है। और हमसे पूछिएगा तो हम तो बता ही रहे हैं कि उनकी चुप्पी का कारण है वही डील। नीतीश जी भी चुप हैं अब भ्रष्टाचार के मामला में। एक आप जो कह रहे हैं कि करप्शन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो 100% करप्शन से कंप्रोमाइज है, और यह कंप्रोमाइज उनका हुआ है उसी डील के कारण। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा, और क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना। देखिए, इशारों में बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।